तो हिंदी के क्लास में आप सभी का स्वागत है बाबू। आज की इस वीडियो में करेंगे हिंदी का काफी इंपॉर्टेंट सवाल। हिंदी जो है ना बाबू, ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में ना अच्छे मार्क्स लाते हैं, ठीक है, अच्छे परसेंटेज लाने में मदद करते हैं, ठीक है। हिंदी में काफी सारे बच्चे का ना अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो हिंदी का ना अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए, सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि हिंदी में ही प्लस पॉइंट नंबर आएगा, ठीक है। आप लोग को पता होगा जब आप लोग 10th के एग्जाम दिए होंगे ना, तो आप लोग को पता होगा कि हिंदी में ही आप लोग का सबसे बढ़िया मार्क्स आया था, ठीक है। इसीलिए आप लोग हिंदी का तैयारी अच्छे से कीजिए अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तब। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू। आज की इस वीडियो में करेंगे बाबू हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव है बाबू आज की इस वीडियो में। तो सारे प्रश्न को देख लीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू करते हैं हिंदी का काफी सारे इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर से। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। और आप लोग मेरे साथ सारे प्रश्न को कहते चलिए। क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बातचीत जो है वह क्या है बाबू, वह बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है ना वह क्या है, तो वह सभी को पता होगा बाबू क्या है, तो वह ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है बाबू। आज की इस वीडियो में हाई लेवल से लो लेवल तक सारा ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा आप लोग को, ठीक है। सिर्फ आप लोग देखते चलिए, सारे प्रश्न को याद करते चलिए। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है, सारे बच्चों को पता होगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न को क्या करे कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण किया गया है, ये प्रश्न कर रहा है बाबू। बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप लोग करते चलिए सारे सवाल को। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो वह किया गया है अमृतसर पंजाब को बाबू। किसको बाबू, अमृतसर को बाबू चित्रण किया गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला सवाल यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर सवाल को क्या करे कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। क्या करा है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया है, ये सवाल करा है। बताइएगा जल्दी से। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को जो दलाल कहा गया है ना, वह अमेरिका का दलाल कहा गया है। कहाँ का, अमेरिका का दलाल। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अमेरिका का दलाल कहा जाता है बाबू जयप्रकाश नारायण जी को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। लेखक और चैप्टर सारे आज की इस वीडियो में शामिल है, क्योंकि काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बताइए जल्दी से, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक है ना वह कौन है बाबू, याद रखेगा रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये सारे बच्चों को पता होगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या करा कि कड़वा के कवि कौन है। क्या करा प्रश्न कि कड़वा के जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वह कौन है। आप सभी को पता होगा बाबू, आज की वीडियो में रिवीजन क्लास भी है, ठीक है। आप लोग ध्यान पूर्वक से करते चलिए। तो कड़वा के कवि जो है वह कौन है, तो वह मलिक मोहम्मद जायसी जी। कौन लिखे हैं कड़वक बाबू, मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखा है कड़वक। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला सवाल पे। क्या करा कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास जो है वह किस भक्ति के कवि हैं, बताइएगा जल्दी से। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। याद रखेगा बाबू, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सूरदास जो है ना वह बाबू कृष्ण भक्ति के कवि हैं। किनके भक्ति करते हैं सूरदास, वह कृष्ण जी के भक्ति करते हैं बाबू। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है ना कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था ना वह किस प्रदेश में हुआ था बाबू, किस राज्य में हुआ था, ये सवाल करा है। बताइएगा जल्दी से, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। क्या करा कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। याद रखेगा बाबू किस प्रदेश में, तो वह हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश यूपी में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था बाबू। याद रखेगा ये सवाल को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिए। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है। क्या करा है कि छप्पय शीर्षक के जो रचयिता है, जो लेखक है, वह कौन है, ये सारे बच्चों को पता होगा। मैं बता दिया हूँ आप लोग को बाबू, लेखक का चैप्टर को आप लोग रट जाइए, दम रट जाइए। आप लोग को वहाँ काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। नहीं विश्वास है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए कि कहाँ कहाँ से किस लेवल का सवाल पूछे जा रहा है एग्जाम में, ठीक है। उसी प्रकार से बाबू आप लोग को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो छप्पय शीर्षक के रचयिता कौन है, तो वह है बाबू कौन, नाभादास। कौन है, नाभादास जी है बाबू छप्पय शीर्षक के रचयिता। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए। क्या करे कि भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। भूषण जो है वह रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए मेरे साथ, ठीक है। आप लोग देखिए खुद से आज कि आप लोग हिंदी में कितने प्रश्न को कर पाते हैं। पूरे निचोड़ प्रश्न आप लोग को पता होगा, ठीक है। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं, तो याद रखेगा किस धारा के कवि हैं बाबू, तो वह है रीति युक्त धारा के कवि। किसके, तो रीति युक्त धारा के कवि हैं कौन, भूषण। याद रखेगा सारे सवाल को, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया, कह कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। क्या करा कि मनुष्य की बाबू बातचीत का जो उत्तम तरीका होता है वह क्या है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू। बताइएगा जल्दी से, सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में शामिल है। तो बताइएगा मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो वह क्या है बाबू, अव्वक होकर अपने से बातचीत करना। क्या हुआ कि अव्वक होकर अपने से बातचीत करना, ये मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए। क्या करा है, अगेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। क्या करा बाबू, अगेय जी की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी ना वह कब प्रकाशित हुई थी, ये प्रश्न करा है। बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताइए आप लोग, अगेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। याद रखेगा 1924 में। कब बाबू, 1924 में अगेय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। याद रखेगा ये सवाल को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगले सवाल पे चलिए। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। क्या करा है कि एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार हैं, जो लेखक हैं, वह कौन है बताइएगा। सारे बच्चों को पता होगा बाबू, बताइएगा। आप लोग को आसान लग रहा होगा सारे प्रश्न, लेकिन बाबू आगे चलिए, ठीक है। आप लोग को लो लेवल से हाई लेवल तक सारा प्रश्न करवा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग पूरे प्रश्न को देख लीजिए अच्छे तरीके से। टाइम है तो बाबू आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, सिर्फ आप लोग इस वीडियो को देखकर भी हिंदी के पेपर में चले जाइएगा तो आप लोग को यहीं से सारे प्रश्न नजर आएंगे। तो एक लेख और एक पत्र के जो रचनाकार है ना, वह कौन है बाबू, वह है कौन, तो वह भगत सिंह है। कौन, भगत सिंह है बाबू, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार लेखक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे तरीके से देखिए। क्या करा कि ओ सादा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। क्या करा है, ओ सादा नीरा निबंध जो है ना, वह बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है बाबू। किस क्षेत्र की संस्कृति पे ओ सादा नीरा पाठ है, याद रखेगा बाबू, ये चंपारण। कौन से क्षेत्र के, चंपारण बाबू संस्कृति पर ओ सादा नीरा निबंध लिखा गया है बाबू, जो चंपारण में नील की खेती हो रही थी उस पे, ठीक है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला सवाल पे। क्या करें कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी जो है बाबू वह किस एकांकी की पात्रा है, मतलब किस चैप्टर की पात्रा है बाबू, कौन, बिस्नी। बिस्नी का नाम किस चैप्टर में लिया गया है, सारे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। कौन सा चैप्टर, सिपाही की माँ। कौन सी बाबू, सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसमें बिस्नी का उल्लेख किया गया है, बिस्नी का नाम लिया गया है। बिस्नी सिपाही की कहानी का पात्रा है, याद रखेगा। इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्या करा है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है, बताइएगा। सारे लेवल का सवाल है बाबू, जिस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइएगा नामवर सिंह की कौन सी रचनाएं हैं। तो याद रखेगा, सभी को पता होगा नामवर सिंह जो रचना लिखे हैं वह क्या लिखे हैं, तो प्रगीत और समाज। क्या बाबू, प्रगीत और समाज के लेखक है कौन, नामवर सिंह। नामवर सिंह लिखे हैं बाबू ये रचनाएं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला सवाल को देखिए। क्या करेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला, बताइएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि को बाबू कब 1993 में जो पुरस्कार मिला था वह कौन सा पुरस्कार मिला था, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। याद रखेगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में बाबू जो पुरस्कार मिला ना, वह कौन सा पुरस्कार मिला, तो वह डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। कौन सा, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था कब, 1993 में। किनको, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को, याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के जो गांव है बाबू उसका नाम क्या था, यह प्रश्न करा है, बताइएगा जल्दी से। एग्जाम में आया गया सवाल है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। याद रखिएगा लहना सिंह के गांव का जो नाम था ना, वह क्या नाम था, तो वह मांझे नाम था। क्या नाम था बाबू, मांझे। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, मांझे नाम था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला प्रश्न फिर यहाँ पे क्या करा है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं, बताइए बाबू। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इसी प्रकार से बाबू मैराथन क्लास करवाऊंगा बाबू सारे विषय का, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता। और आप लोग को यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए कि आप लोग के पास सबसे पहले बाबू हमारा वीडियो पहुंचा, आप लोग का सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए। तो बताइएगा जल्दी से, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है, एग्जाम में आया गया प्रश्न है। तो वह आधुनिक काल के कवि है। किस काल के, आधुनिक काल के कवि है ज्ञानेंद्र पति। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे देखिए अगला सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, बताइए जल्दी से। कवियों के जो कवि कहा जाता है वह किन्हें कहा जाता है बाबू, जल्दी से बताइएगा आप लोग। याद रखेगा कवियों के कवि जो कहा जाता है ना, वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। किनको, शमशेर बहादुर सिंह को बाबू कवियों का कवि कहा जाता है। याद रखेगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला सवाल को देखिए। क्या करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जन्म हुआ वह कहाँ हुआ, बताइएगा जल्दी से। पुत्र वियोग का यह सवाल है। याद रखेगा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ ना, वह कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। कहाँ बाबू, इलाहाबाद में हुआ। आप लोग एकदम फास्ट करते चलिए बाबू, क्योंकि हम लोग को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करना है बाबू आज की वीडियो में, तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग करते चलिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ, वह इलाहाबाद में हुआ। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो प्रश्न आप लोग को याद नहीं है बाबू, वो प्रश्न को आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। उस प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए अच्छे तरीके से और याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल क्या करा है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ वह कब हुआ, बताइए जल्दी से। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, याद रखेगा कब बाबू, 1989 में। कब, 1989 में बाबू जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला प्रश्न कि कविता शीर्षक कविता के कवि कौन है बाबू, जो कविता जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, ये प्रश्न करा है। सभी को पता होगा कविता शीर्षक कविता के जो कवि हैं वह कौन है, तो वह बाबू कौन है, भूषण जी हैं। कौन, भूषण जी लिखे बाबू कविता चैप्टर, ठीक है। याद रखेगा कविता शीर्षक कविता के कवि कौन है, भूषण है। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
और मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ बाबू, ठीक है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, इतना निचोड़ ऑब्जेक्टिव को करवाता हूँ इसलिए कि आप लोग को कोई भी दिक्कत या समस्या एग्जाम में नहीं आए। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा बाबू, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ कि आप लोग को दिक्कत या समस्या नहीं आए। आप लोग जब वहाँ एग्जाम में प्रश्न को देखते ही टिक करके आइएगा और खुशी खुशी से आइएगा एग्जाम देकर कि आप लोग का पेपर बहुत ही बढ़िया गया, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाइए 10th लेवल से, अच्छे मार्क्स लाइए आप लोग ये 12th में, ठीक है। क्या करा कि जय कृष्णमूर्ति का जन्म जो हुआ वह कहाँ हुआ, याद रखेगा बाबू, कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ बाबू, याद रखेगा। आप लोग पूरे बुक का बाबू हर चैप्टर का निचोड़ प्रश्न है आज की इस वीडियो में, सिर्फ आप लोग बने रहिए लास्ट तक, सारे प्रश्न को देख लीजिए। तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला सवाल को देखिए, क्या करा कि लाना सिंह किस पद पर था। क्या करा प्रश्न कि लाना सिंह जो थे वह किस पद पर थे बाबू, ये भी एग्जाम में आया गया सवाल है, याद रखेगा। लाना सिंह किस पद पर था, याद रखेगा, किस पद पे, सूबेदार के पद पे। किस पद पे बाबू, सूबेदार के पद पे लाना सिंह थे, याद रखेगा इस सवाल को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल पे ध्यान दीजिए, क्या करा अगला सवाल कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ ना वह कब हुआ, ये सवाल कर रहा है, बताइए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो जन्म हुआ वह कब हुआ बाबू, याद रखेगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ ना वह हुआ था कब, तो वह हुआ था बाबू 1492 में। कब, 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन